कोई और पार्टी के कोई भी नेता खड़े होते हैं, तो आप क्या समझते हैं जनता नहीं समझेगी कि इन सभी नेताओं के, सभी के, आपके वालों के भी नहीं, और उधर वालों के भी सीधा कनेक्शन लैंड माफिया से है? क्योंकि ये वार सिर्फ और सिर्फ, आप सोचिए राकेश त्रिपाठी जी, 75,000 एकड़ जमीन किसी आम आदमी के पास तो होगी नहीं, ये टोटल कंबाइंड ये किन लोगों के पास होगी? कौन गलत तरीके से फ्री होल्ड कराएगा? आम आदमी जो 5 से 2 की नौकरी करता है, या जो लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं वो? और ये कोई छुपी भी बात नहीं है राकेश जी, आप भी जानते हैं। आप बोल सकते हैं कि वो पहले की सरकारों में होता था, लैंड ग्रैबिंग, लैंड माफिया जो सत्ता में होते हैं उनके संरक्षण में ही होता है। और अगर बाबा सत्ता में रहते हुए उन पर वार कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन सब पर वार कर रहे हैं जिन्होंने आज तक उनको संरक्षण दिया है। तो आज जो खड़े हो रहे हैं उनके सपोर्ट में, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड माफिया का समर्थन किया है। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। इसमें और कुछ समझने के लिए है नहीं राकेश जी। एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूं? तो मुझे क्लियर कर दीजिए प्लीज राकेश जी। देखिए, नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि इस पूरी बात को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। नजूल बिल सबके पास अच्छी मंशा के साथ जनता के हित में सार्वजनिक तौर पर जमीनों का इस्तेमाल हो सके और माफियाओं के कब्जे से, चंगुल से जमीनों को छुड़ाया जा सके, इस मंशा के साथ लाया गया एक बहुत अच्छा बिल है। लेकिन इस बिल की टेक्निकलिटीज को लेकर के, कुछ विषयों को लेकर के कुछ माननीय सदस्यों के मन में कुछ शंकाएं हैं। उन शंकाओं के समाधान के लिए इसको प्रवर समिति को भेजा गया है। प्रवर समिति में इसको लेकर के चर्चा होगी और जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निवारण हो जाएगा। उसके बाद ये बिल पुनः सदन में रखा जाएगा। विधानसभा से पास हो चुका है, विधान परिषद में पुनः रखा जाएगा। ये किसी भी कानून को बनाए जाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विरोध करना कहा जाएगा तो मैं मानता हूं ठीक नहीं हूं। हर्षवर्धन जी, हमेशा संवाद की स्पेस होती है, ये कोई भेड़चाल नहीं है। फ्रॉम वन त्रिपाठी जी टू अनदर त्रिपाठी होगा, वहां संवाद के साथ समाधान होगा। ओके राकेश जी, फ्रॉम वन त्रिपाठी जी टू अनदर त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, जरा आप इसका एनालिसिस कर दीजिए इससे पहले कि मैं खान साहब के पास जाऊं, अजय वर्मा जी के पास जाऊं। क्या इसका मतलब, ये बिल अगर इतना डिस्कशन करना था, बीजेपी के नेता अलग से डिस्कशन नहीं कर सकते थे? क्या ये बाबा का विरोध नहीं है? और क्या ये सचमुच नहीं समझते ये सारे नेता कि जनता घास खाती है? ये लैंड माफिया के खिलाफ बिल है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। और इन नेताओं को सबको करंट लग गया, ये सब खड़े हो गए, ये भूल गए कि ये बाबा की सरकार का भाग है कि नहीं है, बीजेपी का भाग है कि नहीं है। इनके लिए कोई और व्यक्ति ज्यादा जरूरी हो गया, इनके वोटर से ज्यादा। और बीजेपी कह रहे नहीं, ऑल इज वेल, अभी भी सब ठीक है। हर्षवर्धन जी प्लीज एनालाइज। ईश्वर जी, मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति नहीं आती, ये ऑडियो खड़े नहीं दिखते तो अच्छा, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसे बड़ा अच्छा माना। सरकार कोई बन गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई भी नियम कानून उसने बनाया और सवाल ना खड़ा किया जाए। इसके दो पहलू। एक पहलू ये है कि नजूल की जमीन पर ढेर सारे अवैध कब्जे उनके भी है, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। दूसरा पहलू ये है कि नजूल जमीन पर जज, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग, नेता, बड़े बड़े माफिया, ये मजा। अब अगर सरकार ये कानून लेकर आ रही है तो अच्छा है कि दोनों सूत्रों में इस जमकर चर्चा हुई। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, और देखिए उसमें दो लोगों का तो मैं बताऊं, जो सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने किया है कि वो हमारे शहर का ही मसला, वहां पर उनके सीधे सीधे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला। दैट्स राइट, यही मैं कह रहा था सर, एक्सपोज हो गए सब। यू आर राइट सर, बोलिए। थोड़ा सा आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन प्लीज बोलिए, आज बताने की जरूरत है। 75,000 एकड़ नजूल की जमीन है, तो उस जमीन का सही उपयोग कैसे होगा ये सरकार को तय करना पड़ेगा। yes. योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी रही कि उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। ईक अहमद जैसे माफिया की जमीन नजूल पर ही कब्जा था, नजूल की जमीन पर कब्जा था, जिस कब्जे को हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिया गया। ऐसे ही लखनऊ में जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना है भी ऐसी जमीन थी। अब सवाल यह है कि क्या ये कानून पूरी तरह से ऐसे किसी अवैध कब्जे को रोकेगा? बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार ने इसको स्पष्ट किया कि कोई भी गरीब, कोई भी कमजोर को हटाया नहीं जाएगा। और मेरा ये मानना है कि उसमें मुआवजा वाला प्रावधान भी खत्म
नजूल का आया है कानून, ये अभी तो प्रवर समिति को भेजा गया, इसमें मुआवजे का प्रावधान खत्म होना चाहिए। स्पष्ट तौर पर अगर किसी का घर है, कोई ओपीडी की से रह रहा है, तो उसको आप अपनी जगह दीजिए, या नियमितीकरण हो सकता है तो वो। लेकिन जो लैंड माफिया है, तो भू माफिया है, जो गुंडे बदमाश है, अगर वो इस कब्जा करके बैठे हैं, नेताओं का संरक्षण है, तो वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का धंधा जो सबसे खतरनाक धंधा है, सबसे खतरनाक है। हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं और इसीलिए सिर्फ काट रहा हूं ताकि आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाए। बाकी मैं सारी अपने पैनल के पास जा रहा हूं, खान साहब के पास। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज हर्षवर्धन जी जो आप बता रहे थे कि क्यों सिद्धार्थनाथ सिंह ने विरोध किया, क्यों तिवारी जी ने विरोध किया, मैं वो चाहता हूं वो सारी बात आज आप एक्सपोज करें। मैं सिर्फ आपको ऑडियो डिस्कनेक्ट करा के कनेक्ट करा रहा हूं ताकि चीज आए। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं सच बात बोल रहा हूं, सपा के हो, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, जो भी नेता, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो चाहे कोई हो, आज बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल पाएंगे कि उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन लैंड माफिया से नहीं है, क्योंकि जनता समझ रही है कि आपको दिक्कत हुई राकेश त्रिपाठी जी, नहीं क्या मुझे दिक्कत हुई, नहीं क्या अजय वर्मा जी को दिक्कत हुई, नहीं क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को दिक्कत हुई, नहीं क्या एमएच खान साहब को दिक्कत हुई, नहीं किसको दिक्कत हुई? उनको, जिनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन उन लोगों से हैं जिनके कहीं ना कहीं इस 75,000 एकड़ 2 लाख करोड़ की जमीन पर कब्जा है। एंड बाबा इज एक्टिंग। योगी आदित्यनाथ खान साहब अगर एक्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं फर्क कर रहे कि इधर वाला हो या उधर वाला हो अजय वर्मा जी, तो इसमें तो आपको साथ आ जाना चाहिए। खान साहब, इसमें तो कोई धर्म जाति की बात नहीं, इसमें तो उनको बीजेपी का भी विरोध सहना पड़ रहा है, सही। लेकिन अगर जनता के लिए ठीक है तो मैं मानता हूं कि एमएच खान साहब तो कम से कम आज बाबा के साथ खड़े होंगे। क्यों खान साहब? ऐश्वर्या जी, खान साहब के पास जा रहा हूं। ये मसला कोई छोटा मोटा नहीं है। जब विधानसभा में बिल किया गया तब पहले ही लोग कर रहे हैं। जब खान साहब ऑडियो नहीं आ रहा है, खान साहब माफी चाहता हूं, ऑडियो नहीं आ रहा है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? खान साहब प्लीज अपना ऑडियो ठीक करा लीजिए, माफी चाहता हूं जी। अजय वर्मा जी आप बताइए, आपका तो कोई लैंड माफिया से कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपने इसका विरोध नहीं किया, आपने तो इसका विरोध नहीं किया। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले हाँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहिए था कि कौन सा द्वंद्व चल रहा है। आपने रामलाल श्यामलाल के थ्रू बता दिया कि इसके खिलाफ है, उसके अरे खिलाफ रामलाल है, श्यामलाल छोड़ो, वो खिलाफ है। मुझे ये बताओ, मेरी बात को आप इस नजूल संपत्ति विधेयक के साथ खड़े हो कि खिलाफ हो? ये बताओ। ग्राफिक्स। अरे ये हाना का जवाब का नहीं है ऐश्वर्या जी, सुनिए। क्यों नहीं है हाना का जवाब? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आपका हाँ अनुप्रिया साफ बता देगा कि आपके तार किससे जुड़े हैं। आपका नाम साफ बता देगा कि आपके तार जनता से जुड़े हैं कि लैंड माफिया से जुड़े हैं, क्लियर बता देगा। नहीं, हम बता रहे हैं अभी आपको, अभी बता रहे हैं। जी बताइए। हमारी नेता अनुराधा मोहना और कांग्रेस दल ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ये जन विरोधी कानून है और सरकार की जो आंतरिक फूट है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो बाबा को इस कुर्सी पे देखना नहीं चाहते और बाबा बचाने के चक्कर में कुछ भी करेगा, उल्टे सीधे गलतफहमी में मत रहो। प्रवर समिति के पास। अच्छा चलो, ये भी मैं आज जरा क्लियर कर देता हूं। अजय वर्मा जी, इस गलतफहमी में मत रहो। नहीं हुआ ये आप जैसे ही हर्षवर्धन जी, ये वाली दिक्कत जो अभी विपक्ष को हुई है, बीजेपी की कुछ नेताओं को भी थी, उसके बाद चैनल को भी हो गई, कई चैनलों को गई, तकवा किधर उधर सब चलाने लगे, बाबा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाबा को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। बाबा इज हेयर टू स्टे। 27 का चुनाव बाबा की अध्यक्षता में लड़ा जा रहा है। अजय जी, बाबा के नेतृत्व पे बात मत कीजिए, बात कीजिए आप लैंड माफिया के साथ है कि खिलाफ है। मैं तो क्लियरली कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और बाबा लैंड माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप बताइए अजय वर्मा जी, और नरेंद्र मोदी आपकी कांग्रेस पार्टी, 2017 अरे आप क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी के हैं क्या? आप राहुल गांधी के पार्टी के? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी लैंड माफिया के साथ है कि खिलाफ है? बाबा लैंड माफिया के खिलाफ है, आप मुझे बताइए। बताइए आप